सुप्रभात बच्चों। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात बच्चों। विषय संस्कृत प्रभातम बुक 2 से लिया गया तृतीय पाठ गणना। यह पाठ मैं आज कक्षा 4 के लिए पढ़ाने वाली हूँ। तृतीय पाठ गणना काउंटिंग यानी गिनती। आज इस तृतीय पाठ गणना के माध्यम से, इस लेसन के और इस पाठ के माध्यम से हम इंग्लिश हिंदी के साथ साथ एक नई भाषा संस्कृत में उसको क्या कहते हैं वह मैं आज आपको यहाँ पर अवगत कराने वाली हूँ। नंबर है 1, एक। हिंदी में एक तो संस्कृत में इसे एकह कहते हैं। नंबर 2, इंग्लिश में 2, हिंदी में 2 तो संस्कृत में हम इसे द्वौ कहते हैं। नंबर 3, इंग्लिश में 3, हिंदी में 3 तो संस्कृत में हम इसको त्रयः कहते हैं। नंबर 4, 4, हिंदी में 4 कहते हैं तो संस्कृत में हम इसे चत्वारः कहते हैं। नंबर 5, 5, हिंदी में 5 तो संस्कृत में हम इसे पंच कहते हैं। 6, 6, जिसे हम हिंदी में 6 कहते हैं तो संस्कृत में इसको षट या तो षड भी कहा जाता है। षट ट हलंत है, उसी के साथ षड ड को भी हलंत कह के हम दोनों शब्द यहाँ पे 6 के लिए इसको उपयोग में लाते हैं। नंबर 7, 7, जिसे हिंदी में 7 कहते हैं उसे हम संस्कृत में सप्त कहते हैं। नंबर 8, 8, हिंदी में 8 तो इंग्लिश में तो संस्कृत में हम इसे अष्ट कहते हैं। नंबर 9, जिसे इंग्लिश में 9 कहते हैं, हिंदी में 9 कहते हैं तो संस्कृत में नव कहते हैं। नंबर 10, जिसे इंग्लिश में हम 10 कहेंगे, हिंदी में 10 कहेंगे और संस्कृत में दश कहेंगे। बच्चों यहाँ पे हमें देखने वाली चीज ये है कि संस्कृत में इसको दश कहते श और हिंदी में इसको दस कहते। स एंड श दोनों के प्रोनाउंसिएशन पे हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान देना पड़ता है। नंबर 11, जिसे इंग्लिश में 11 तो संस्कृत में एकादश कहते हैं। नंबर 12, जिसे इंग्लिश में 12 तो संस्कृत में हम इसे द्वादश कहते हैं। नंबर 13, जिसे हम इंग्लिश में 13 तो संस्कृत में हम इसे त्रयोदश कहते हैं। नंबर 14, जिसे इंग्लिश में हम 14 तो संस्कृत में हम इसे चतुर्दश कहते हैं। नंबर 15, इसे हम इंग्लिश में 15 कहते हैं तो संस्कृत में हम इसे पंचदश कहते हैं। नंबर 16, जिसे हम लोग 16 कहते हैं तो हम इसे संस्कृत में षोडश कहते हैं। नंबर 17, इंग्लिश में 17 तो संस्कृत में हम इसे सप्तदश कहते हैं। नंबर 18, जिसे हम लोग इंग्लिश में 18 कहते हैं तो संस्कृत में हम इसे अष्टादश कहते हैं। नंबर 19, जिसे हम लोग इंग्लिश में 19 तो संस्कृत में हम इसको एकोनविंशति कहते हैं। नंबर 20, इंग्लिश में हम इसे 20 तो संस्कृत में हम इसे विंशति ही कहते हैं। तो देखा बच्चों, संस्कृत के नंबर लर्न करना बहुत ही आसान है।
हमें थोड़ा सा समझने की यहाँ पर जरूरत होती है। जैसे और यहाँ पर मैं एक उदाहरण के तौर पे आपके समझाना चाहती हूँ। जैसे पंचदश किस तरह से लर्न करना है। पंच का मतलब होता है 5, तो दश का मतलब होता है 10। तो 5 + 10 = 15। तो तुरंत हमें समझ में आ जाता है पंचदश का हिंदी मीनिंग 15 है, तो इंग्लिश में 15 है। और एक उदाहरण के तौर पे सप्त का मतलब 7, तो दश का मतलब 10। तो 7 + 10 = 17। इस तरह से हम इसको लर्न कर सकते हैं। ये सारे नंबरिंग द्वादश में 2 + 10, त्रयोदश में 3 + 10, चतुर्दश में 4 + 10, पंचदश में 5 + 10, षोडश में षट या तो षड + 10, सप्तदश में 7 + 10। इस तरह से हम ये सारे नंबरिंग लर्न कर सकते हैं और बड़े एक आसान तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं। और एक यहाँ पर मैं आपको पढ़ाना चाहूंगी, एक ऊनविंशति। इसका अर्थ होता है एकोनविंशति ही नहीं, एक ऊनविंशति। यहाँ पे ऊने का मतलब होता है माइनस। ये संस्कृत का एक तरीका है पढ़ने का। तो 20 को एक कम तो होता है 19। अब मुझे अगर 19 नंबर लर्न करना है, जिसको हमें कहना है संस्कृत में किस तरह से मुझे लर्न करना है, तो मैं किस तरह से लर्न करूंगी, एक ऊनविंशति, जिसको हम एकोनविंशति ही कहते हैं। इस तरह से आप संस्कृत के सभी नंबर आप लर्न कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर मैंने आपको इसके एडिशन संस्कृत में एंड सब्सट्रैक्शन दोनों यहाँ पर एक एक उदाहरण के तौर पे दिए हैं। जैसे 20 - 7 = 13। तो 20 को हम विंशति ही कहते हैं, माइनस का माइनस चिन्ह लगा दिया, 7 है तो सप्त लिख दिया, =13 है तो त्रयोदश कर दिया। दूसरा एडिशन का हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, 12 + 5 = 17। तो 12 को द्वादश प्लस 5 को पंच कहते हैं, =17 को सप्तदश कहते हैं। इस तरह से भी हम संस्कृत में एडिशन सब्सट्रैक्शन करके इसको हम लर्न कर सकते हैं। धन्यवाद।